एक परिवार परिवार का सपना कि उनका लाल, उनका बच्चा गांव का, प्रदेश का और देश के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेगा। उसे पढ़ाने के लिए पाई पाई जोड़कर फीस के पैसे इकट्ठा करते हैं। वही बच्चा उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते माँ बाप के सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एक तरफ माँ बाप के सपने, दूसरी तरफ अपनी इच्छाएं, और फिर शुरू होती है कश्मकश। कश्मकश माता पिता की भी और अपने उनके बच्चे की भी। और फिर एक दिन इसी कश्मकश में वो बच्चा अपने आप को ऐसे मोड़ पे ले जाता है जहां वो एक फोन मिलाता है और कहता है, मां अपना ख्याल रखना। और यहां से शुरू होती है उस परिवार जैसे ना जाने कितने ही परिवारों के लिए द डार्क स्टोरी। जिंदगी कितनी भी सुंदर हो, अपनों के बगैर सूनी ही लगती है। साहब, ये जिंदगी शब्द बड़ा ही कमाल का है। और जिंदगी खुद भी कितनी खूबसूरत है, हर रोज एक नए नए रंग दिखाती है। ये तब तक ही सुंदर और खूबसूरत है जब तक आप और हम अपने परिवार के साथ हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का एक साथ छूटा नहीं कि खूबसूरत लगने वाली ये जिंदगी बस सूनी सूनी लगना शुरू हो जाती है। आज जिंदगी की बात इसलिए क्योंकि इंसान ने मौत से दोस्ती करना शुरू कर दिया है। उसे इस दोस्ती में इतना मजा आने लगा है कि वो ये भूल गया है कि उसकी जिंदगी में माता पिता भी हैं, उसके भाई बहन भी हैं, और तो और उसके दोस्त और यार भी हैं। लेकिन मजा उसे मौत से दोस्ती करने में आ रहा है। आखिर क्यों? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पिछले करीब 5-6 सालों में सुसाइड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बस यही आंकड़े चिंता का विषय है। 2018 में 1,34,000 से ज्यादा सुसाइड के मामले दर्ज किए गए। अगले साल यह आंकड़ा बढ़कर 1,39,000 के करीब पहुंच गया। यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया साहब। 2020 में करीब 1,53,000 और 2021 में करीब 1,64,000। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,71,000। यह आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? आखिर इंसान क्यों इतना कमजोर होता जा रहा है कि यह जिंदगी छोड़कर मौत को गले लगाने लगा है? देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में 2020 से 2022 तक के आत्महत्या के मामलों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन चिंता अब भी बरकरार है। इसके बाद के वर्षों में भी सुसाइड के मामले सामने आते रहे। हर सिक्के की तरह इस जिंदगी के भी दो पहलू हैं, सुख और दुख। सब कुछ इन्हीं दो पहलुओं के बीच सिमटा हुआ है। बस हमें यह तय करना होता है कि हम इन पहलुओं में बैलेंस कैसे रख सकें। लाइफ में बैलेंस न रख पाने की वजह से एक मां का बेटा हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। लाइफ में बैलेंस न रख पाने के कारण एक बहन का भाई हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो गया। और लाइफ के मिस बैलेंस के चलते ही एक बेटी पिता का लाड़ प्यार दुलार सब भुलाकर दुनिया को अलविदा कह गई। पिता को उसे डोली में विदा करना था, लेकिन उसे अपनी बेटी की अर्थी को कांधा देना पड़ा। कोटा की दीवारों पे लिखी है दास्तानें, कोटा की दीवारों पे लिखी है दास्तानें युवाओं की मौत की जो सपनों की तलाश में खो गए। बीते 3 हफ्तों में 6 छात्रों ने राजस्थान के कोटा में आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। उनमें से एक छात्र मनन जैन 3 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था। ये सोचिएगा साहब, 3 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पहले साल में था, वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया, ये सभी के समझ से परे है। आपको, हमें और समाज को इसका कारण खोजना ही होगा। इस केस में मनन के माता पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि मनन की आंखों से कोई और इस दुनिया को देखे। इसलिए मनन के पेरेंट्स ने उसकी आंखें डोनेट कर दी।
मनन की मौत की खबर के अगले दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक और युवा छात्रा द्वारा आत्महत्या की खबर सामने आती है। एमएनआईटी की बी आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट दिव्या राज ने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। शव के पास से सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था, गलती मेरी ही है, मैं ही इस दुनिया में नहीं जी सकती, सबसे ज्यादा खुश मैं या तो बचपन में थी या नींद में थी। ये लिखा था उसने सुसाइड नोट में। मानो कह रही हो, कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। अभी प्रदेश की इस खबर से उभरना ही था कि राजस्थान के भरतपुर जिले से एक और युवा के सुसाइड की खबर सामने आ गई। मथुरा गेट थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के सामने बने अंबेडकर भवन में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आज कोटा में दो और स्टूडेंट ने मौत को गले लगा लिया। गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली अशफा शेख के सुसाइड मामले की जांच चल ही रही थी कि एक कोचिंग छात्र पराग की आत्महत्या की खबर सामने आ गई। यहां एक सवाल अपने आप से पूछने का मन है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से पूछें कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हम हैं? यदि हां, तो फिर हमें अपने आप को बदलना होगा और यदि नहीं, तो हमें अपने बच्चों की सोच को समझकर उन्हें आजादी देनी होगी, क्योंकि यदि सपने उनके हैं तो निर्णय भी उन्हें लेने देना चाहिए। ऐसा न हो कि आपके सपनों को पूरा करने की खातिर वे राह में खो जाएं और अपनी जिंदगी को अलविदा कह दें। अभी जो शिक्षा युवा ग्रहण कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? बात अगर कोचिंग हब कोटा की करें तो अब युवाओं के सपनों का यह शहर कोचिंग के लिए कम और सुसाइड के लिए ज्यादा जाने लगा है। शायद ये पैसे कमाने का ही लालच है कि एक कोचिंग क्लास में सैकड़ों की संख्या में बच्चों को आप देखते हैं। उन्हें पढ़ाने वाले टीचर शायद हर बच्चे का नाम भी नहीं जानते होंगे। टीचर्स छोड़िए, बच्चे भी शायद आपस में सबके नाम नहीं जानते होंगे। माता पिता इस उम्मीद में कि उन्हें अपने कलेजे से दूर कर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि शायद वे उनके सपनों को पूरा करेंगे। शायद ये उन उम्मीदों का बोझ ही है जो उन युवाओं से झेला नहीं जाता और इस बोझ को हल्का करने के लिए वह सुसाइड की राह पर चल देते हैं। तनाव भरी जिंदगी में युवाओं को ये कौन बताएगा कि टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है ये जिंदगी और हर टुकड़ा खूबसूरत हो ये लाजमी तो नहीं है। माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, लेकिन उस बच्चे से कोई ये नहीं पूछता कि आखिर वो क्या बनना चाहता है। यहां एक पक्ष हम बच्चे की तरफ से, उस बेटे की तरफ से, उस बेटी की तरफ से भी रखना चाहते हैं। आखिर इसमें कुछ हद तक गलती पेरेंट्स की भी है। बिना बच्चे के दिल की बात सुने बस अपनी इच्छाएं उस पर लाद देते हैं। बच्चों को कुछ बनना है, ये ठीक बात है, लेकिन आपकी उम्मीद के बोझ तले दबकर जब वह दुनिया छोड़ देगा तब आप उसे क्या बनाएंगे? एक तो ये तनाव कि उसके माता पिता उसे पढ़ा रहे हैं और यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा? कुछ दिनों पहले जब हम कोटा की तस्वीर देख रहे थे तो एक बच्चे से जब बात कर रहे थे और उस बच्चे ने केवल एक बात कही कि आजकल जब माँ बाप का फोन आता है तो ये नहीं पूछते हैं कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, वो केवल ये पूछते हैं कि बेटा इस बार सेमेस्टर में नंबर कितने आए। ये मानसिक तनाव उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और ये तनाव उसे और कोई नहीं, आप और हम ही दे रहे हैं। पड़ोस, रिश्तेदारी, समाज में लोगों के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन करने के लिए हम अब बच्चों को तनाव की भट्टी में झोंक देते हैं। उन्हें जो करना है करने दीजिए, उन्हें जो बनना है बनने दीजिए। उनके सपनों की राह में बाधा बनकर उनके लिए आत्महत्या के मार्ग का द्वार मत खोलिए, क्योंकि उनके सपनों की कीमत उनकी जान से ज्यादा नहीं। एक तरफ बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में हर वर्ष 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2003 शुरुआत किए गए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में आत्महत्या न करने के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी आत्महत्या के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। क्या इसका समाधान कहीं खोजा जाना चाहिए? अगर इसे जागरूकता से रोका जा सकता है तो हमने कितने काउंसिल पैदा किए हैं और कितनी काउंसलिंग की है? जहां से ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, क्या वहां कौन सा सुरक्षा चक्र हमने स्थापित किया है? क्या इस दिशा में गंभीरता से काम किया गया है? क्या इसका समाधान सिर्फ सरकार के पास है? यदि हां, तो इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है क्या? इसके अलावा आपकी, हमारी और समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इसे रोकें, इसके बारे में जानें, लोगों को समझाएं, उसके लिए काउंसलिंग करें। जफर सहबाई का एक शेर याद आता है, जो पढ़ा है उसे जीना ही नहीं है मुमकिन, जिंदगी को मैं किताबों से अलग रखता हूं। जनाब, जो पढ़ा है उसे जिंदगी में उतार पाना मुमकिन नहीं है। शायद इसलिए जिंदगी को किताबों से अलग रखना चाहिए। युवाओं से कोचिंग करने वाला स्टूडेंट से देश की भावी पीढ़ी से कहना है कि याद रखो, जिंदगी बहुत अनमोल है, हद से ज्यादा अनमोल है। सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं। माना कि आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ाई से जोड़ कर ना देखें। आप जो पढ़ रहे हैं, क्या सफलता पाने की वही एक आखिरी सीढ़ी है? दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोग शिक्षा में सफल होकर आगे बढ़े हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में असफल होकर भी सफलता की बुलंदियों को छुआ है। पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन उसे ही सब कुछ मानकर चलना, यह सबसे बड़ी गलती है। आपकी सफलता का पैमाना आपकी हिम्मत, आपका हौसला और आपकी पॉजिटिव सोच है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। बस अपने पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे नफरत नहीं, प्यार करें। नमस्कार, जय हिंद।